दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ उदय शंकर पानी, मेरे पुराने दोस्त, मुंबई के जाने माने डायरेक्टर फिल्मों के। आज एक पिक्चर जैसे कुछ दिन पहले रिलीज हुई, कंगना रनौत की इमरजेंसी, उसके ऊपर बात करने की बात है कि कैसी पिक्चर है, क्या दिखाया गया। क्योंकि उदय शंकर पानी से बेटर कोई नहीं बता सकता कि कंगना रनौत ने पिक्चर बनाई तो इसके अंदर क्या दिखाया गया और क्या दिखाना चाहिए था। खैर, मैं तो इंदिरा गांधी का बहुत ज्यादा प्रेस करता हूँ, बहुत से इश्यूज के ऊपर। बहुत से इश्यूज है कि इमरजेंसी क्यों लगाई, मैं अपने जो रॉ के अंदर है उसके अंदर रीजन से जानता हूँ क्यों लगाई गई थी। लेकिन पिक्चर के बारे में बात करते हैं उदय शंकर पानी से। पानी जी, आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं पिक्चर के बारे में। क्या पिक्चर है, कैसी पिक्चर है, और कंगना रनौत का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और किस तरीके से उसने पिक्चर को बनाया, किस तरीके से प्रेजेंट किया। जय हिंद नरेश जी। आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया उसके अंदर एक बात कहनी बहुत जरूरी है कि इससे पहले एक फिल्म बनी थी गांधी, रिचर्ड एटनबरा की। वो एक फिल्म हिंदुस्तानी फिल्म थी, हिंदुस्तानी तो नहीं थी, वो अमेरिकन फिल्म थी। लेकिन हम लोग हिंदुस्तान को पूरा पावर दे सकते हैं, ये क्रेडिट मिल सकता है कि भैया हमारी फिल्म थी, और उसको मैक्सिमम ऑस्कर अवार्ड मिले थे। तो उस फिल्म का मैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी कि उस टाइम की एक इतनी महान बड़ी फिल्म बनी थी गांधी जी की, और उसमें मुझे ये एक सुनहरा अवसर मिला था टू परफॉर्म एज द फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर। क्योंकि मेरी जो रेपुटेशन थी, उससे पहले एक मैंने फिल्म की थी शालीमार। तो शालीमार में मेरे को रेपुटेशन, वो जो धर्मेंद्र वगैरह, रेक्स हैरिसन, कृष्णा शाह की फिल्म थी, तो उस फिल्म के अंदर मुझे मैंने नाम कमाया एज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया इन हैंडलिंग क्राउड्स। कि उदय शंकर पानी को आप 2000 क्राउड दे दो, 5000 क्राउड दे दो, 10,000 क्राउड दे दो, वो आराम से हैंडल कर लेता है। वो टेक्निकल है काफी, जिस तरह से हैंडल करते हैं हम लोग क्राउड। तो मैंने गांधी पिक्चर में बेसिकली वही किया, कंट्रोलिंग द क्राउड्स। क्योंकि हर रोज 500 से 2000 क्राउड तो रहता है का। एनीवे, वो जो महान फिल्म बनी थी गांधी, और अभी 2025 में जो रिलीज हुई इंदिरा गांधी जी की फिल्म, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय कंगना रनावत, उन दो फिल्मों का एक कॉमन फैक्टर है, एक सबसे बड़ी कॉमन चीज है। एक तो नाम गांधी, और दूसरा दोनों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी नहीं होती तो वो गांधी पिक्चर भी कभी नहीं बनती। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जिस तरह का इंदिरा गांधी और उस टाइम का गवर्नमेंट जो हमारा नेटवर्क था, जिस तरह से उन्होंने मदद की इस फिल्म के लिए, वो बहुत ही कमाल। वो अगर नहीं होता तो वो फिल्म भी नहीं कभी बनती। वो इंदिरा गांधी जी ने रियलाइज किया कि भैया एक इंटरनेशनल फिल्म बन रही है। इससे पहले एक्चुअली नेहरू जी के टाइम से गांधी पिक्चर बनने की कोशिश हो रही थी, और 2 बारी फॉरेन यूनिट्स आई थी और उन्होंने कोशिश की और वो वापस चले गए। प्रॉब्लम्स हुई, विदेशी लोग क्यों बना रहे हैं फिल्म, इनको पैसा क्यों दिया जाए। टिल we had a leader like Indira Gandhi who was very decisive and who knew what was good for the country. उसको पता था कि ये फिल्म बनना बहुत जरूरी है और गांधी जी को दुनिया जाने, तो उसके लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट देना बहुत जरूरी था। थोड़े एक तो छोटे एक तो किस्से हैं जो जिससे मैंने इंदिरा गांधी जी का कैरेक्टर, एक्चुअली कंगना को अगर पता होता, मैं अगर पहले मिला होता तो उनको एक दो किस्से सुनाता। तो बड़े इतने इंटरेस्टिंग हैं जो इंदिरा गांधी
के बारे में, माने उनका कैरेक्टर क्या है, किस तरह से वो रन कर रही थी गवर्नमेंट, और किस तरह से क्लैरिटी दी थी उनके माइंड में कि मुझे क्या करना है, क्या देश के लिए अच्छा है। तो बट इन द फिल्म ऑल्सो, यू नो, आई मीन, in this present film, I would say कि Kangana Ranaut has seen only the positive side of Indira Gandhi. She has projected her as the star of the film. जिस तरह से नेहरू जी ने एटनबरा को एक बार कहा था कि भाई तुम फिल्म बनाओ गांधी जी के ऊपर, मेरी खाली रिक्वेस्ट यही है कि डोंट डिफाई गांधी जी, उनको क्रिटिसाइज मत करो। अक्लमंदी उसी में एक फिल्म मेकर की, भाई जो फिल्म बनाते हो तो क्यों आप अपने मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट को आप डिफाई करते हैं, जो कंगना ने भी नहीं किया। उस टाइम के एक बारी मुझे याद है कि हम लोग जमुना के पास कहीं शूटिंग कर रहे थे, फर्स्ट नेशनल कांग्रेस का कुछ उसका जो जहां पर गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब लौटते हैं, तो लौटने के बाद पहली बारी बड़े झिझक से उन्होंने स्पीच दी, लेकिन किस तरह से लोगों को प्रभावित किया। जब वो हम लोग सीन कर रहे थे तो उस टाइम 1980 में हमने सिंक रिकॉर्डिंग वाली फिल्म बनाई। माने सिंक रिकॉर्डिंग कहते हैं कि जो शूटिंग के टाइम डायलॉग डिलीवरी है, जो आवाजें हैं, वही फाइनल आवाज होती है। तो बड़ी तकलीफ हो रही थी, वहां पर प्लेन आ रहे थे, वहां कुछ वहां एयरफोर्स का कोई एरोड्रोम है जमुना के पास, तो जिसकी वजह से हमारी शूटिंग बार बार रुक रही थी। तो इमीडिएटली पीएम हाउस भेजा गया, फोन किया गया, देखिए जी ये प्लेन आ रहे हैं, हमारी शूटिंग बार बार रुक रही है। विद इन 1 hour the route of the plane, the commercial as well as air force planes was changed within 1 hour. इस तरह की सपोर्ट थी। एक बड़ा सा कॉमिक इंसिडेंट है जहां पर नरसिम्हा राव उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट थे और उन्होंने मना कर दिया। हाँ, सॉरी, नो, ही वाज द प्रेसिडेंट, सॉरी, कांग्रेस, नहीं, रेड्डी, मिस्टर संजीवा रेड्डी। अच्छा, संजीवा रेड्डी जी प्रेसिडेंट थे और उन्होंने कह दिया कि एटनबरा को, भाई आई विल नॉट अलाउ एनी शूटिंग इन माय प्रेसिडेंट हाउस, ये कोई स्टूडियो नहीं है, आप कहीं और देखिए और आप कहीं और शूटिंग करिए। अब बताइए हिंदुस्तान में ये प्रेसिडेंट हाउस दूसरा कहाँ मिलेगा? हमको भेज दिया गया, हम पूरे भारतवर्ष में घूमते रहे, ढूंढते रहे, नहीं मिला हमें। तो फिर ये प्रॉब्लम जब कोई नहीं सॉल्व कर पाता था मिनिस्ट्री में, आईएनबी मिनिस्ट्री में, तो वो सीधा जाता था पीएम हाउस में। तो पीएम हाउस इंदिरा गांधी जी के पास ये खबर पहुंची कि भाई अभी क्या करें, आपके हिंदुस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो हमें अलाउ नहीं कर रहे राष्ट्रपति भवन के अंदर शूटिंग करने का। उन्होंने कहा आप कब करना चाहते हैं? तो हमने कहा जी हम फर्स्ट वीक जनवरी में शूटिंग करेंगे। एक्चुअली इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी 9 नवंबर, it was 1980, उस दिन शूटिंग स्टार्ट हुई थी। एनीवे, जनवरी, हमने कहा जी जनवरी फर्स्ट वीक में, ये ठीक है। तो पता लगा 4 जनवरी को हमारे प्रेसिडेंट को बोल दिया गया आप फॉरेन कंट्री चले जाइए। उनको फॉरेन कंट्री भेज दिया गया, प्रेसिडेंट हाउस खाली हो गया और हम लोग अपना कैमरे वैमरे लेके वहां पहुंच गए। तो दिस वाज द काइंड ऑफ support and the personal help which Indira Gandhi gave for the making of Gandhi. उस टाइम उसका बजट था 5.5 करोड़ खाली शूटिंग का खर्चा 1980 में। ओके, उस टाइम का अगर 5.5 करोड़ बोले तो आज का वो होगा, कुछ नहीं हो तो कम से कम 100 करोड़ हो जाता आज की डेट में। ये 5.5 करोड़ तो हम लोग जैसे दिल्ली से बंबई पहुंचे पैसा खत्म हो गया। बहुत काफी मतलब इंटरनेशनल क्रू था, बट सबसे बड़ी उसकी वीक छड़ी थी हमारा इंडियन मैनेजमेंट, जिन्होंने कभी इतनी बड़ी फिल्म की नहीं थी, उनको पता नहीं था कैसे बनती है बड़ी फिल्म। एंड उनकी गलतियां या जो भी कुछ उस टाइम हालात
वो थे उस टाइम पे, तो पैसा तो वहीं खत्म हो गया। जैसे ही बंबई पहुंचे तो हमारा पैसा ही नहीं। तो जब फंस जाता है आदमी तो कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए, सीधा पीएम हाउस में बोल दिया गया जी पैसा तो खत्म हो गया। So this film was given unofficial amount of 5.5 more crores. So 5.5 crores in Bombay. कोई बॉम्बे का इंडस्ट्रियलिस्ट था जिसने आके ये पैसा दे दिया और हम लोग ने फिर शूटिंग कंटिन्यू की और शूटिंग खत्म की एज शेड्यूल्ड। पीएम पर्सनली आती थी शूटिंग के लिए हमारे, जब भी वे हैदराबाद हाउस में, मुझे याद है कि एक बार आई थी तो पर्सनली आई थी शूटिंग करने। और मेरी वो दिन राजीव गांधी भी थे उस दिन और मेरी पर्सनली मुलाकात हुई थी राजीव गांधी, बिकॉज उसको अलाउ नहीं कर रहे थे अंदर शूटिंग के लिए। तो मैंने वहाँ प्रोडक्शन वाले को बोला यार ये प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, तो उनको फिर अंदर जाने दिया, बिकॉज वो कुछ छेड़खानी कर रहे थे। वो ब्रिटिश प्रोडक्शन मैनेजर, जेरी लेवी उसका नाम था प्रोडक्शन मैनेजर का, उसको ऐसे ही छेड़ रहे थे कि प्लीज टेल मैडम दैट गांधी हैज कम टू मीट हिम। तो वो जेरी लेवी, वो ब्रिटिशर को ये ह्यूमर समझ ही नहीं आया। हाउ कैन यू बी गांधी, वी आर शूटिंग गांधी। तो वो फिर मैं वहां पर गया और मैंने उसको जेरी लेवी को साइड में किया। जेरी को बोला यार ये वो ही इज एक्चुअली इंदिरा गांधी सन, ओके यू शुड टेल मी। तो उसको अलाउ किया जाके फिर अंदर गए वो शूटिंग के लिए। तो मेरा कहने का एक ही है कि भाई वहां से दर्शाता है कि वो व्हाट अ काइंड ऑफ यू नो हाउ she never bothered if it was a right decision and she was very माने decisive औरत थी, वो कंफ्यूज उसका दिमाग में कभी भी नहीं था। तो शी इज अ वंडरफुल मटेरियल फॉर अ फीचर फिल्म जो कंगना ने रियलाइज किया। इससे पहले भी कई लोग कोशिश कर रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं जो कृष्णा शाह बनाना चाह रहे थे इंदिरा गांधी के ऊपर फिल्म, और मैं बार बार उनको मैं यही कहता था कि मत सर मत करो, आपको ये बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत आपको तकलीफें आएंगी, ऑब्जेक्शन आएगा लोगों का। और स्पेशली अगर ब्लू स्टार ऑपरेशन को आप क्लाइमेक्स कर रहे हो, इतनी बड़ी आप एक्शन सीन कर रहे हो, तो एक तो वो सरदार लोग अलाउ नहीं करेंगे, फिर कांग्रेस वाले भी आपको तंग करेंगे आके। तो वो माना नहीं और वो लगा रहा बेचारा, कोशिश करता रहा। हुआ एक दिन पता लगा हुआ हार्ट अटैक से गया, वो प्रोजेक्ट बन ही नहीं रहा था, उसका आगे ही नहीं उठ रहा था। बट देन फुल मार्क्स टू कंगना, जिसने ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट लिया, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट लिया और उसको इतनी खूबसूरती से बनाया विथ इंडियन टेक्नीशियन। देखिए हमारा टाइम तो पूरा दुनिया भर के टेक्नीशियन आए थे, दुनिया भर का, मैंने कहा ना पैसे की कोई कमी नहीं थी, टेक्निक की कोई कमी नहीं थी। पहली बारी हमारे वहां पर लूमा क्रेन करके एक फ्रेंच क्रेन आई थी, जो आजकल हम लोग जिमी जिप कहते हैं, वो आई थी पहली बारी हमारी शूटिंग के अंदर। कोई स्टॉक की कमी नहीं थी, रोज हर 2 दिन के बाद लंदन में डेवलप होके आ जाता था और हम लोग वही शोका होटल में देखते थे आके। तो किसी चीज की कमी नहीं थी, वो फिल्म बनी। लेकिन उसी तरह की फिल्म कंगना ने आज एक वर्ल्ड क्लास टेक्निक वाली, इतना खूबसूरत मेकअप किया उसका। मुझे तो लगता है कि रोज उसको 2-3 घंटे तो 2-3-4 घंटे तो उसको खाली मेकअप में लगते होंगे। इस लड़की ने अपने घर का पैसा लगाया और लेट मी टेल यू टेक्निकली अ वर्ल्ड क्लास फिल्म, ब्रिलियंट। देखो उधर बात ये है ना कि टेक्निकल चीजें तुम देख सकते हो, यू कैन जज व्हाट द थिंग्स आर। और बैक से थोड़ी सी बीच में बात कर दूं इसमें कि इंदिरा गांधी का जो करेक्टर है, जैसे तुमने कहा बड़ा पॉजिटिव दिखाया। इंदिरा गांधी टोटली डिसिसिव लेडी थी, कंफ्यूज नहीं थी, हर एक चीज को जानती थी। जैसे अब पीएम मोदी और इंदिरा गांधी का बड़ा कंपैरिजन हो सकता है। पीएम मोदी इंदिरा गांधी बहुत सिमिलरिटी है, बहुत ज्यादा विजन है दोनों का। लेकिन एक बेसिक फर्क क्या है कि इंदिरा गांधी फास्ट थी, पीएम मोदी फूक फूक के कदम तक रखते हैं। जैसे इमरजेंसी लगी, क्यों लगी इमरजेंसी? क्योंकि उस टाइम पे डीप स्टेट काम कर रही थी। हम उस टाइम पे जानते थे डीप स्टेट क्या है। डीप स्टेट काम कर रही थी। इंदिरा गांधी यूएस के खिलाफ जा रही थी, 2 बार उसने यूएस से जो इंसल्ट है उसकी इंसल्ट की, जैसे 71 वार लगा लीजिएगा, उससे पहले वहां गई। और पीएम मोदी भी उसी तरीके से काम करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके लाल किले पे अटैक करने की बात थी, तो पीएम मोदी उस टाइम पे झुक गए, होने दिया अटैक, पता था उनको। इंदिरा गांधी के अच्छे एडवाइजर भी थे और इंदिरा गांधी
को हराने के लिए जयप्रकाश नारायण को ढूंढा गया, उनको खड़ा कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण की कोई अचीवमेंट नहीं है, मैं नहीं जानता उनकी कोई अचीवमेंट है। वो डाकुओं को सरेंडर करा दिया और उसी तरीके से जो है ना उनको खड़ा करके इंदिरा गांधी को गिराया, सबको इकट्ठा कर लिया, क्योंकि यूएस चाहता नहीं था इंदिरा गांधी हो। यूएस तब भी नहीं चाहता था इंडिया स्ट्रांग हो और आज भी नहीं चाहता। इंदिरा गांधी की मैं चलो इमरजेंसी की फिर बात करेंगे पिक्चर की, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इंदिरा गांधी की जब पावर में आई थी तो उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने 19 आते ही उन्होंने सबसे पहले रॉ बनाया, 21 सितंबर 1968 को रॉ बनाया, आरएन काओ को इसका चीफ चुना और उन्होंने 3 साल के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज चाहे बांग्लादेश प्रॉब्लम हमारे लिए, लेकिन उस टाइम पे इंदिरा गांधी का विजन था पाकिस्तान के टुकड़े करना। 74 के अंदर जब उसको लगा कि सिक्किम के अंदर सीआईए घुस गई है, सिक्किम का जो चौग्याल था उसकी वाइफ मिसेस कुक थी, वो सीआईए की एजेंट थी, तो इंदिरा गांधी ने सिक्किम को इंडिया से मर्ज कर दिया। फिर कुछ भूटान से प्रॉब्लम आ रही थी, उसको मर्ज करने की बात थी, लेकिन साथ में कुछ नेपाल से प्रॉब्लम थी, वो भी चाहती थी कि तराई का एरिया जो इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया जाए। इंदिरा गांधी की प्लान थी। और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ने 1984 के अंदर सियाचिन ले लिया और जब यूएस अपनी बेस बनाना चाह रहा था श्रीलंका के अंदर, तो इंदिरा गांधी ने रॉ से कह करके एलटीटी खड़ी कर दी। तो इंदिरा गांधी के अचीवमेंट का कोई कंपैरिजन नहीं है। उसी तरीके से मोदी का नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन आज जो फिल्म बनी है, अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन आज ऑडियंस चेंज हो चुकी है। आप और मैं इंटरेस्टेड हैं कि इमरजेंसी में क्या हुआ, आज की जनता नहीं है इंटरेस्टेड। आज की जनता को बताना पड़ता है, देखो इंदिरा गांधी नेहरू जी की बेटी थी, वो प्राइम मिनिस्टर थी। वो बहुत लोग तो ये भी भूल गए। जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ वो कि गुरुदत्त जी का भी 100 बर्थ सेलिब्रेशन होने वाला भी 9 जुलाई को, तो गुरुदत्त बोलता हूँ तो गुरुदत्त को भी आज की जनता भूल गई। वो कहते हैं अच्छा संजय दत्त का कोई भाई है क्या वो? दे आर नॉट। आज की जनता, अभी मुझे जिस दिन मैं फिल्म देखने गया, मुझे खाली वहां बुजुर्ग लोग नजर आए। आई एम सॉरी, देयर वाज नो यंगस्टर। सो दिस वाज अ रिस्क शी शुड हैव रियलाइज्ड दैट आई एम टेकिंग। लेकिन मतलब मैंने ये देखा कि बड़ी ईमानदारी से उसने फिल्म बनाई है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इंदिरा गांधी की। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं एज ए डायरेक्टर, मेरा माय जॉ ड्रॉप्ड, यू नो। मैंने उसकी परफॉर्मेंस देख के इतनी अच्छी एक्टिंग की उस लड़की ने। इट्स अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस शी गिव।